बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। बंधुओं, हम यहाँ पर मुहूर्त को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि अब जनवरी तक के जो मुहूर्त हैं, जनवरी तक जो हैं आप गृह प्रवेश या संस्कार आदि जो मुहूर्त हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे उसका भी आपको रीजन बताऊंगा, और कौन कौन सी तिथियों तक नहीं कर पाएंगे वह भी आपको बताऊंगा। खासकर गृह प्रवेश की हम बात करें, क्योंकि होता क्या है कि मकान बनाने में जो समय होता है, मान लो कोई भी मकान बनाते हैं तो उसका एक निश्चित समय होता है कि उनको लगता है कि हमारा मकान 6 महीने के अंदर हमें जो है अलॉट हो जाएगा। जो फ्लैट वगैरह होते हैं वहां पर भी बहुत सारे इस तरह की बेसिक चीजें होती हैं कुछ, जिनके कारण से पेंडिंग पड़ जाता है मामला। या हम खुद भी मकान बनवा रहे हैं, किसी ठेकेदार के माध्यम से बनवा रहे हैं, तो वहां पर कई बार विलंब हो जाता है। ऐसे में जब घर मकान बन भी जाते हैं और गृह प्रवेश की बात आती है तो उस समय व्यक्ति को लगता है देखो हमने लाखों रुपए मकान पर लगाए, करोड़ों रुपए लगा दिए, तो हम किसी अच्छे समय में अच्छे मुहूर्त के अंदर प्रवेश करें। अब मुहूर्तों की बात आती है तो मैं पिछले कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत विस्तार से सभी महीनों की जो डिटेल है वो मैंने आपको बताया। कौन से महीने के अंदर गृह प्रवेश करने से शुभ होता है, कब इसका उत्तम फल है, कब मध्यम है और कब अधम है, कौन से महीने में गृह प्रवेश करना ही नहीं चाहिए, या कौन सी परिस्थितिवश गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, या कौन सी परिस्थितिवश हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही गृह प्रवेश के नियम, क्योंकि आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है आप उन नियमों को भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो गृह प्रवेश के समय, पूजा के समय हमें ध्यान देनी चाहिए, या हम गृह प्रवेश जब कर रहे हों तब हमें कौन कौन से मुख्य नियम है जिनको फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने आपको जानकारी दी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं, या फिर गृह प्रवेश 12 महीने का तो मैंने अलग से चैप्टर बना रखा, आप उसको चेक कर सकते हैं। नियम के लिए अलग से वीडियो आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ जरूरी जानकारियां हैं जो आपको मेरे हिसाब से लेनी चाहिए, समझनी चाहिए, और उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। अब जनवरी तक हमने क्यों कहा कि मुहूर्त नहीं बन पाएंगे? उसमें होलाष्टक है, सॉरी उसमें शुक्रास्त है, और शुक्रास्त के साथ साथ फिर जब खरमास लगेगा तब भी गृह प्रवेश नहीं होगा। श्रेष्ठ महीने कौन कौन से हैं गृह प्रवेश के? सबसे पहले तो हम जब गृह प्रवेश का मुहूर्त चयन कर रहे हो तब हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी। सबसे पहले तो हमें गृह प्रवेश के जो नियम है, कौन से महीने, तिथि, वार, नक्षत्र, इन सब चीजों को देखना चाहिए। कौन से महीने के अंदर श्रेष्ठ जो मुहूर्त है वो बन पा रहा है, और फिर जब श्रेष्ठ महीने का हम चयन कर लें उसके बाद हमें ये चीजें देखनी चाहिए कि मान लो हमें, मैं आपको अभी यहाँ पर कुछ जो महीने हैं जो श्रेष्ठ के अंतर्गत आते हैं वो उसको भी बताऊंगा, जो मध्यम आते हैं उनको भी बताऊंगा, और जो अधम में आते हैं उनको भी बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद पंचांग की शुद्धि, यानी आपका मुहूर्त जब बन रहा है तब उस समय जो तिथि है, जो नक्षत्र है, जो वार है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसका किसी प्रकार से कोई नियम में नहीं है। ठीक है ना। वो बात अलग है कि हाँ शुक्ल पक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन फिर ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं कृष्ण पक्ष में अधम है, क्योंकि वहां इस प्रकार के नियम नहीं है। हाँ, पक्ष में का भेद नहीं है, उत्तरायण दक्षिणायन का भेद भले हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी मैंने आपको जब महीने भर की जानकारी दी है ना अलग अलग महीनों की, तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि उत्तरायण और दक्षिणायन का खेल भी क्या है, इसके उसका नियम भी क्या बनता है। देखिए यहाँ पर चाहे मुहूर्त चिंतामणि हो, मुहूर्त कल्पद्रुम हो, मुहूर्त के परंपरागत मुहूर्त हो, मुहूर्त सर्व संग्रह हो, आप मुहूर्त के जितने भी प्रमाणिक ग्रंथ यहाँ पर हैं वो यहाँ पर प्राय 4 महीनों को श्रेष्ठ मुहूर्त के अंदर बताते हैं। उसमें ही मैं आपको इस श्लोक का अर्थ सहित आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है माघे अर्थ लाभ, यानी माघ का महीना श्रेष्ठ है जिसमें गृह प्रवेश करने से अर्थ की लाभ की प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति के लाभ बनते हैं, अच्छा योग बनता है, वहां जाने से आप तरक्की आप करते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या लिखा हुआ, माघे अर्थ लाभ प्रथमे प्रवेशे, दूसरा पुत्रार्थ लाभ खलु फाल्गुने।
अगर संतति में बाधा उत्पन्न हो रही हो तो आप जो है फाल्गुन के महीने में गृह प्रवेश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं मनमुखी नहीं, शास्त्रमुखी बात आपको बता दूं, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ, चैत्र थे अर्थ हानि, यानी चैत्र के महीने में गृह प्रवेश करने से धन की हानि होती है। इसीलिए आपने जो अधम महीनों का मैंने आपको बता रखा है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको सारी जानकारी दी है, और इसीलिए मैं इसमें भी मुख्य जानकारी आपको दे रहा हूं ताकि आप इस बात को थोड़ा सा और समझ जाए, और बहुत डीपली आप डिटेल में जाएंगे तो उस कार्यक्रम के अंदर आपको जानकारी मिलेगी। क्यों? क्योंकि खर मास चैत्र में भी लग जाता है। जब जब सूर्य भगवान देवगुरु की राशि में प्रवेश करते हैं, चाहे वो मीन राशि हो या धनु राशि, क्योंकि दो उनकी स्वतंत्र राशियां हैं, तब तब खर मास लग जाता है। तो यहां पर भी वही स्थिति है, इसलिए इस महीने के अंदर नहीं होगा, पौष के अंदर नहीं होगा, क्योंकि दोनों खर मास है। वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ, ज्येष्ठेषु मासेषु परेषु नूनम हानि प्रद शत्रुभयाव। समझ रहे हैं? अब इसमें ये 4 महीने ही श्रेष्ठ बताए हैं। अब उसके अलावा जो और महीने हैं उसमें हम अगर गृह प्रवेश करेंगे तब हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए ही आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर एक एक कार्यक्रम एक एक महीने के हिसाब से बताया है। और खास बात ये भी है कि आपको जब महीना आपने निश्चित कर लिया, महीने के बाद तिथि नक्षत्र, तिथियों में आपको बता दूं, मैं आपको सारे तिथि एक करके बताऊं कि ये शुभ है, ये मध्यम है, तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। आप वैसे भी हम जो बेस के हिसाब से बताते तो बहुत सारे लोग उसमें थोड़ा सा बोरियत फील करते हैं, क्योंकि हमें आदत है, हम तो एक एक तारीख सुनना चाहते हैं, चाहे तारीख गलत हो। हम जो है उतना धैर्य हमारे पास नहीं है, समय नहीं है। हमें गलत बोल दो लेकिन तारीख बता दो, हाँ जी 10 तारीख को है। कई लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, हाँ जी मैं 10 तारीख को मुहूर्त कर लूँ। अब उसको अगर हाँ कह दिया तो भी दिक्कत है, ना कह दिया तो भी दिक्कत है। भाई किस बेस पे कहें, कहाँ पे करेगा, कौन हो तुम, और कैसा गृह प्रवेश आप कर रहे हैं, कौन से शहर के अंदर कर रहे हैं, क्या आपकी राशि है, बहुत सारी चीजें, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो हाँ, तो इसमें आपको रिक्ता तिथि जो है वो छोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा स्थिर संज्ञक नक्षत्र और मृदु संज्ञक नक्षत्र ये गृह प्रवेश में शुभ माने गए। उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ है, उत्तरा भाद्रपद है, बहुत अच्छे नक्षत्र हैं, इनमें आप गृह प्रवेश करें। 12 के अंदर शुभ बार श्रेष्ठ माने गए हैं, उसमें क्रूर बार जैसे सूर्य का बार रविवार हो गया और मंगल हो गया, इन 2 बारों को तो गृह प्रवेश त्याज्य ही है। अब हम यहां पर जो बात कर रहे थे कि गृह प्रवेश नहीं हो पाएंगे उसके मुहूर्तों का, तो उसमें देखिए यहां पर 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खरमास प्रारंभ हो जाए, सॉरी शुक्रास्त प्रारंभ हो जाएंगे। अब अगर आपको बहुत आवश्यक है, समझ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि भाई और सब चीजें हम अच्छे से देख लें, केवल शुक्रास्त चल रहा है कोई बात नहीं, 1-2 शिष्य में, लेकिन संपूर्ण विधि विधान के साथ हम करेंगे और सारी चीजें अच्छे से मिलाएंगे, खरमास है तो कोई दिक्कत। अगर इस सूत्र को आप माने तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास समय है, आप रुकना चाहते हैं तो फिर आप कब तक आपको वेट करना पड़ेगा वो बता देता हूं। क्योंकि 25 नवंबर तक शुक्रास्ति रहेगा, उसके बाद 16 दिसंबर से फिर 13 जनवरी तक लगभग यहां पर फिर खरमास प्रारंभ हो जाए, तो बीच में थोड़े दिन बचेंगे। उन दिनों के अंदर आप अच्छे से चिन्हित करके मुहूर्तों को मुहूर्त निकाल सकते हैं, अगर शुक्रास्त के बाद भी निकालना चाह रहे हैं खरमास से पहले, तो ये कुछ दिन आपको मिलेंगे, इसमें आप अच्छे से मुहूर्तों का चयन करके इसमें गृह प्रवेश का मुहूर्त आप निकाल सकते हैं। तो खरमास और शुक्रास्त दोनों की जानकारी मैंने आपको दे दी, इसीलिए मैंने कहा कि जनवरी तक मुहूर्त नहीं बनेंगे, और 14 जनवरी मकर में सूर्य जाते ही फिर जो है यहाँ पर जो मुहूर्त हैं वह बनेंगे सभी चीजों के लिए, चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो, और भी कार्य हैं। तो आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम में गृह प्रवेश से संबंधित जो मुख्य जानकारी हैं, साथ ही शुक्रास्त और खरमास की भी जानकारी आपको आज के कार्यक्रम के माध्यम से मिला। तो आप बने रहें, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।